रेडी हो गए थे क्योंकि हमें नानी के घर जाना था क्योंकि और गुलाबी गाल जो है ना सर्दी में सिर्फ इंसानों के ना तो बिल्लियों के भी होते। और सर्दियों में ना शनील के कपड़े पहने जाते हैं। आज हमने बना लिए थे कोफ्ते गाय को जो मगरिब के बाद है ना झूले पे चुड़ैल बैठ जाती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नए आने वाले व्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। आज का व्लॉग जो है वो हम रात से शुरू कर रहे हैं क्योंकि रात में हमें तीत में पैर था तो हमने थोड़ी आइसक्रीम खा ली थी क्योंकि कहते हैं आइसक्रीम खाने से दांत का जो दर्द होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद हम देखने बैठ गए थे कार्टून क्योंकि हमें फ्रोज़न कार्टून देखना था। उसके बाद हम थोड़ा सा दांत में आराम आ गया था तो हम अपना झूला झूलने लग गए थे क्योंकि हमें झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक कार्टून देखना, एक झूला झूलना और उससे खाना पकाना और पढ़ाई करना, ये हमारे साथ ज़्यादातर शौक है हम करते हैं। हम झूला झूल रहे थे क्योंकि हमें झूला झूलना बहुत पसंद है। और रात में कहते हैं झूला नहीं झूलना चाहिए क्योंकि रात को जो मगरिब के बाद है ना झूले पे चुड़ैल बैठ जाती है, वो चुड़ैल हम ही है। और इसके बाद जनाब हो गया था, हम सो गए थे। उसके बाद हम फजर में उठ गए थे। फजर में हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद हमने कुरान पाक की तिलावत कर ली। आप में से कौन कौन सुबह उठ के नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे ब्लॉग देखते हैं यानी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके बाद हो गया था जनाब सुबह नाश्ते करना है। नाश्ते में आज हमने बना लिए थे पराठे क्योंकि सबको पराठे खाने थे। और उसके बाद हमने चाय बना ली थी, कावा बना लिया था। उसमें किसी को अगर चाय भी नहीं है तो वो दूध डाल लेगा, वरना किसी को कावा पीना हो तो वो कावा पी लेगा। तो इस तरह हमने पराठे बना लिए थे और हमने कावा बना लिया था। उसके बाद बिल्ली आ गई थी, बिल्ली को हमने खाना दे दिया था। इसको चिकन वगैरह हमने दे दी थी खाने के लिए बॉईल करके ताकि मज़े से खा ले और खा के ना इधर से बाहर चली जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करती है। और गुलाबी गाल जो है ना सर्दी में सिर्फ इंसानों के ना तो बिल्लियों के भी होते हैं। इसकी गाल जो है ना बिल्कुल गुलाबी हो जाती है। ये पिंक कलर की बिल्ली है हमारी और बिल्ली बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। उसके बाद हो गया था दोपहर का टाइम। दोपहर में आज हमने बना लिए थे कोफ्ते, गाय के कोफ्ते बना लिए थे जो बहुत मज़े के बने थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बने थे। इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया था मक्खन, फिर हमने डाल दिया था प्याज। प्याज को जो है हमने अच्छे तरीके से ना वो ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा जो फ्राई करना है। उसके बाद हमने नमक, काली मिर्च वगैरह डाल दी थी और जो स्पाइसेस आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। सबको फ्राई करके हमने निकाल लिया था और कीमे में हमने मिक्स कर दिया था। कीमा जो हमने गाय का लिया था। उसके बाद हमने डबल रोटी का चूड़ा लिया था, गरम मसाला लिया, नमक लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, हरी मिर्चें ली और ये धनिया था जो हमने बारीक कटा हुआ था। धनिया पुदीना ये हमने डाल दिया था। अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसके कोफ्ते बनाने के बाद हम इसमें बेसन और अंडा लगा देंगे ताकि हमारे कोफ्ते जो है वो टूटे ना। इस तरीके से कोफ्ते जो होते हैं वो टूटते नहीं है। वैसे मेरी अम्मी जो मैं कोफ्ते बनाती थी ना वो भी बिल्कुल नहीं टूटते थे। हमारी अम्मी दूसरे तरीके की कोफ्ते बनाती थी, उसकी रेसिपी भी हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये देखिए हमने तेल डाल दिया और कोफ्ते को इस तरह फ्राई कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते जो है ना वो टूट जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे कोफ्ते तो आपके कोफ्ते जो है ना वो टूटेंगे नहीं। तो देखिए कोफ्ते जिसे हमने तेल में फ्राई किया, उसके बाद हमने प्याज लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने टमाटर पीस डाल दिया है, तो टमाटर प्यूरी भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमने टमाटर पीस दिए 3 से 4, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हमने पानी डाल दिया। पानी आपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, जितना आपने शरबा करना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसको कवर करके हम पका लेंगे। तो देखिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ते जो है वो गाय के तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, सिंपल तरीके से बनते हैं। इसके ऊपर जो हमने थोड़ी सी चीज़ वगैरह डाल दी थी क्योंकि चीज़ वाले कोफ्ते जो वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमने सैलेड बना लिया था। सैलेड जो है वो हमने ना कीनू वगैरह काट लिए थे, टमाटर, खीरा और सलाद के पत्ते वगैरह। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि हमें नानी के घर जाना था क्योंकि हमारे मामू की बेटी की शादी हो रही है, मेरे मतलब मामूजाद भाई की शादी हो रही है। तो हमें ऐसी तैयारियाँ करनी थी क्योंकि माइयों और बारात हैदराबाद जा रही है। तो हम हैदराबाद तो नहीं जाएंगे, हम देखो माइयों में जाएंगे या तो फिर हम शादी में हार वगैरह डाल के आ जाएंगे और वलीमे में जाएंगे। तो उसका ब्लॉग आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये लोग हम निकल गए थे अपनी मामू के घर जाने के लिए ताकि हम थोड़ा सा वहाँ चले जाएँ। और फिर हम नानी के घर पहुँच गए थे। नानी के घर पहुँच के हम थोड़ी सी क्लिप जो है नानी के घर की भी बना ली थी। और सर्दियों में ना शनील के कपड़े पहने जाते हैं और शनील की फ्रॉक हमें इतनी पसंद नहीं है ब्लैक कलर की। और हमारे नानी के घर में आज भी ये टीवी चलता नहीं है, पर नानी के घर में ये बहुत पुराना टीवी है और ये अभी तक जो है ना नानी ने संभाल के रखा हुआ है एंटीक पीस, क्योंकि ये नाना अब्बू के हाथ का था। नाना अब्बू भी दुनिया में नहीं है तो ये मामू लोगों ने संभाल के रखा हुआ है।
उसके बाद हमने फ्रूट वगैरह धो लिए थे नानी के घर पे, क्योंकि हम लोगों ने खाने थे। अंगूर थे और अखरोट खुबानी वगैरह थी, और ये सारे फ्रूट थे जो हमने धो लिए थे। और ये बहुत मज़े के फ्रूट थे। सारे धोने के बाद हम लोगों ने सब बहन भाइयों ने एंजॉय कर लिया था नानी के घर पे। नानी के घर जाते हैं ना, तो इसी तरह की हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। आप लोग अपनी नानी के घर जाके क्या करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कुआँ था, कुआँ नहीं था, ये होदी थी, मतलब इन्होंने कुआँ टाइप की बनाई हुई थी नानी के घर पे, बहुत खूबसूरत थी। तो हमने ना इसकी क्लिप बना ली थी, क्योंकि बहुत प्यारी लगी थी। इसमें नलका लगा हुआ था और बाल्टी ये सब बनाया था, कुआँ टाइप भी इसका स्टाइल था, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। क्योंकि नानी लोग का घर जो है ना वो टूट कर दोबारा बनाए थे, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद नानी के घर में जो है ना अरेबिकन राइस बन गए थे, तो अगवानी राइस जिसको कहा जाता है। तो ये गाजर वगैरह किशमिश वगैरह डाल के फ्राई कर ली थी। ये बहुत मज़े की होती। हमारे दांत में भी दर्द था और ज़्यादा मिर्ची खा नहीं सकते, हमारे मुंह में जलन मिर्ची नहीं। तो नानी ने बोला कि ना खाला ने बोला चलो आज सिंपल सा खाना बना लेते हैं। तो उन्होंने मसाले वगैरह डाल के जो है ना इस तरीके से अरेबिकन राइस बना लिए थे। तो हमने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी और बहुत मज़े के साउथ मुर्गी उन्होंने डाली थी। वैसे आप चाहें तो इसको जो है ना आप वो पीस अलहदा से करके भी डाल सकते हैं और इसको उबाल लिया था। उबालने के बाद हमने इसको जो है ना बेक भी कर लिया था। उन्होंने पतीले में ही बेक किया था, ओवन में बेक नहीं किया था। तो देखिए इस तरीके से हमने चावल भी बना लिए थे। उसके ऊपर हम मुर्गी रख देंगे। बहुत मज़े के राइस बने थे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बने थे। सर्दियाँ आ गई, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ना चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। अभी शादियाँ शुरू हो रही है तो उसमें भी चावल होंगे। हाथ से खाने का जो मज़ा है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर आने के बाद मेरी सिस्टर का मोबाइल है जिसमें हम लोग मस्तियाँ कर रहे थे। एक वॉलपेपर हमने लगाया हुआ, एक वॉलपेपर उसने लगाया हुआ। तो इस तरीके से हम वीडियो बना रहे थे क्योंकि हमें टाइम पास करना था। उसके बाद हम लोगों ने सोने की तैयारी कर ली थी और रात में भी सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए हमने अपने शूज़ वगैरह निकाल लिए थे। शूज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आज का व्लॉग नहीं तक करता, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।